हुकूमत नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए एक्शन। बरतानिया को खत लिख दिया। खत पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लिखा गया। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम, इलाज के घर से उन्हें बाहर भेजा गया था, लेकिन नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल हुए, ना ही इलाज करवाया। बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस अपने मुल्क भिजवाए ताकि वो बाकी सजा मुकम्मल कर सके। शहबाज शरीफ की बरतानवी हुकूमत को खत लिखने की हुकूमत इक़दाम की शदीद मजम्मत। नवाज शरीफ के इलाज में रुकावट डालने की कोशिश कत्ल के मुतरादिफ करार दे दी। कहा कि नाकाम हुकूमत अवाम की नफरत से बचने के लिए नवाज शरीफ की सेहत से खेल रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हुकूमत को खत लिखने की तस्दीक। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है, कानून ने नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए इलाज की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ को लंदन गए 105 रोज गुजर गए, मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजी। करप्शन के बादशाह हुकूमत में आकर बैठ गए। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद की हुकूमत पर तनकीदी बात। पेप स्कैंडल में वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले, राना मशहूद अपने माथे पर करप्शन के कलंक लिए फिरते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम बुरे कार लाएगी। इमरान खान ने खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा था। अब वो झूठ ना बोले कौम के सामने। इमरान का सिर्फ एक ही फोकस है और वो फोकस ये है कि उसका कठपुतली राज जारी रहे। जो भी हथकंडे अपनाना पाए वो अपनाएंगे, चाहे वो मीडिया का गला घोटना है या हमारा सिविल सोसाइटी का स्पेस स्ट्रिंग करना है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को खुद लंदन भेजा था, वो कौम के सामने झूठ ना बोले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले, हुकूमत मुनाफिकाना पॉलिसी पर चल रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को बेनकाब करने की कोशिश करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2020 को नौकरियों और शरह नमो बढ़ाने का साल करार दे दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को जल्द शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि स्कीम से 40 सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। कम तनख्वाहदार तबके को छत की फराहमी तरजीह है। कमजोर तबके की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी होती है। अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की प्रेस ब्रीफिंग। हुकूमती इक़दामात के बाइस मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म ने अवाम को सस्ते दामों अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। एक्सचेंज रेट बढ़ने से खजाना खाली हो जाता है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का कहना है, रिफॉर्म्स पैकेज से $9.5 अरब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। महंगाई 11 से 12% तक कम हुई। महंगाई जैसे जैसे कम होगी शरह सूद कम होती जाएगी। PSO ने सर्कुलर डेट के बाइस खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम कहते हैं, मसला जल्द हल न किया तो अंदरूने मुल्क और बैरून फ्लाइट्स रुक सकती हैं। सर्कुलर डेट 110 अरब तक पहुंच चुका। सुई नॉर्दर्न ने 97 अरब, PIA ने 14 अरब रुपए देने हैं। भारत और कश्मीर में मुसलमानों से नारवा सलूक पर पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा को तशवीश। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 7 माह से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। OIC का चार्टर है कि मुसलमानों की हुकूक का दिफा करें। OIC के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा बराए कश्मीर का कहना है, OIC कश्मीरी आवाम के हक के खुद इरादत की हिमायत करती है। यूसुफ दोबिया वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की रियासती दहशत गर्दी थम न सकी। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 212 रोज हो गए। काबिज भारतीय अफवाज का श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बायस खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत।
इंतहा पसंदों के हाथों मुसलमानों का कत्ले आम, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का मुतनाज़ कानून के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दिल्ली में खौफ की फजा, हालात बदस्तूर कशीदा। हजारों मुतासरा अफराद रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर। शाहीन बाग में खवातीन का धरना जारी। पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया के बाद ईरान ने भी दिल्ली में मुस्लिम कश फसादात पर आवाज उठा दी। मोदी सरकार ईरान के सख्त रद्द अमल पर हवास बाख्ता हो गई। ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशरे का आवान का कहना है ईरान का मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा, मजलूमों को हौसला मिला। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की सरबराही संभाली। मोदी सरकार का मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा डगमगाने लगा। बीजेपी सरकार ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने और दिल्ली में कत्ले आम पर वजाहत देने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ। अमरीका, बरतानिया, रूस और चीन समेत 16 ममालिक की अफवाज के दस्ते पाकिस्तान पहुंच गए। खारिया में जारी तीसरे इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले नेशनल काउंटर टेररिज्म शिरकत करेंगे। पाक बहरे की शिमाली बुहेरा अरब में सीज़फायर 20 मशकें इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक इख्तितामी मशकों में फायर पावर का भरपूर मुजाहिरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मोहलिक कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 33 अफराद दम तोड़ गए। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 92,275 केसेस सामने आ चुके। 3,177 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ईरान में 11 और जनूबी कोरिया में मजीद 3 हलाकतें। सऊदी अरब, ट्यूनिस और यूक्रेन में भी एक केस सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान की 45 साला खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर कायम। पंजाब में मुश्तबा मरीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। पाक अफगान सरहद और कम पर भी आइसोलेशन सेंटर्स कायम। ईरान से मुल्हका चमन और तफ्तान बॉर्डर बदस्तूर बंद। सिंध काबीना ने इक़दाम के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलने लगा। नैब का शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की अलॉटमेंट इंक्वायरी बंद करने का फैसला। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले, इंक्वायरी बंद कर दी जाए। चेयरमैन नैब को इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश भेज दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 3 अरकान पार्लियामेंट कंवर शोजब, ताशफीन सफदर और मलिका बुखारी को अहल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, बेगम ताहिरा बुखारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। पाक लेन रेफरेंस आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। जाली अकाउंट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की अदालत में हाजिरी। शाम में अमन बहाल ना हो सका तो फोर्सेस के बाद रूसी जंगी तैयारों की इदलिब में बमबारी। रूसी हमलों में 9 शहरी जाँ बहक, मुताबिक जख्मी हो गए। तुर्क सदर ने यूरोपीय यूनियन की 1 अरब यूरो की इजाफी पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को टेलीफोन करके इजहार ताज़िया।
अफगान सदर के कैदी ना छोड़ने के बयान पर तालिबान के अफगान फोर्सेस पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान। कैदी अमेरिका से चाहिए, अफगान हुकूमत से नहीं। सरबराह मुज़ाकरात शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई का इंटरव्यू। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का अफगान सदर को कैदी रिहा करने का मशवरा। अमेरिका के शहर नेशविले में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। तेज हवाई झकड़ ने दर्जनों इमारतें तबाह कर दी। 9 अफराद हलाक। दुनिया भर में जंगली हयात का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। माहिरीन का कहना है शिकार के बढ़ते रुझान को ना रोका गया तो बहुत जल्द कुछ जानवरों का वजूद सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएगा।